हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो लास्ट वीक मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि कुछ कमिटमेंट्स थे और टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन सोचा आपको वापस एक वीकली एनालिसिस हम लोग वापस एक बार कर लेंगे। तो वीकली एनालिसिस में आप देखोगे तो एक कहीं ना कहीं हम लोगों को एक टायर्डनेस दिख रहा है साइड में, और एक कंफ्यूजन कैंडल बेसिकली डोजी फॉर्म हुआ है, राइट, वीकली कैंडल में। अब ये डोजी का मेन ये होगा कि यहाँ पे कंसोलिडेशन जैसे दिख रहा है कि, लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसने ये वीकली हाई के ऊपर ही क्लोज किया है, राइट। तो इसके ऊपर अगर देखेंगे तो ये स्टिल एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर दिखा रहा है ऑन अ वीकली चार्ट, ठीक है। अगर आप इसको डेली चार्ट में देखोगे तो डेली चार्ट में एक एंगल्फ कैंडल हुआ है, और अगर आप ये रेंज को देखोगे तो क्लियरली एक कंफर्मेशन हम लोगों को मिल रहा है कि यहाँ से एक टायर्डनेस है और कहीं ना कहीं एक रिवर्सल आने के चांसेस है, राइट। तो हम लोगों को ये बहुत सारे डोजी कैंडल्स यहाँ पे मिले थे और हम लोगों ने एक एनालिसिस किया था जिसका, अगर हम लोग ट्रेंड लाइन का एनालिसिस देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक ये ऐसा ट्रेंड लाइन हम लोगों को एक मिल रहा था, राइट। और जब हम लोगों को यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है तो ब्रेकआउट मिलने के बाद एक चीज़ हुआ है कि कहीं पे भी एक ग्रीन कैंडल हम लोगों को नहीं दिख रहा है। तो एवरी टाइम जब भी मार्केट टॉप में है, कहीं ना कहीं एक सेलिंग हो रहा है, राइट। तो हम लोगों को इस चीज़ के लिए बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही ओपन होता है नीचे आता है, देन थोड़ा सा एक बाउंस होता है और उसके बाद में वापस वहीं पे कहीं क्लोज हो जाता है। अब कल का मार्केट अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग, अब जहाँ पे ओपन हुआ है वहीं से नीचे आया है, थोड़ा सा एक लास्ट में रिकवरी आया है, और ये जो हम लोगों को क्लोजिंग दिख रहा है, तो एक्चुअली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल था, लेकिन ये जो एवरेज क्लोजिंग हम लोग जो देखते हैं तो ये 500 पे कहीं क्लोज हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअल क्लोजिंग इसका कहीं ना कहीं 550 के 450 के आसपास दिखना चाहिए था, राइट। तो बेसिकली इसने ये पूरा कैंडल को इनगल्फ किया है और जो एक्चुअल क्लोजिंग हुआ है वो 450 के आसपास कहीं ना कहीं हुआ है। तो ये एक बहुत निगेटिव है। ऑल्सो हमारे एस्ट्रो डेज जो पंचांग डेट्स होते हैं वो आ रहे हैं वेनसडे थर्सडे के दिन। तो जनरली हम लोगों को उसी दिन ट्रेंडिंग मूव मिलेगा और मंथ एंड एक्सपायरी भी है, तो बहुत बड़ा मूवमेंट होने के चांसेस भी है। तो हम लोगों को एक थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, और एक डाउनसाइड एक रीटेस्टिंग तक कहीं ना कहीं एक 245 या 150 के आसपास एक रेंज में कहीं ना कहीं मार्केट रीटेस्ट करने की कोशिश कर सकता है इस वीक में, आने वाले वीक में, ठीक है। अगर आप इसको 15 मिनट्स के चार्ट में देखोगे तो मैंने एक जनरली एक आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक जोन्स बना के दिया था, राइट। और वहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने आपको एक टेलीग्राम चैनल पे आपको कंफर्म किया था कि कहीं ना कहीं एक निगेटिविटी दिख रही है और एक अच्छा खासा बॉल होने के चांसेस हैं, राइट। तो उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे कहीं पे कंसोलिडेशन देखा है और उसके बाद में ये ड्रॉप हुआ था, और हम लोगों को एक अच्छा खासा पैसा यहाँ पे मिला था। अब ये अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 4 दिन का रेंज है, 4 दिन, हाँ। तो 4 दिन का रेंज है, अगर आप देखोगे तो एक सिंपल सा एक यहाँ पे एक रेंज निकल के आ रहा है, राइट। तो अगर जहाँ पे ये क्लोज हुआ है आइडियली एग्जैक्टली ऑन द रेंज के बॉटम पे क्लोज हुआ है, तो यहाँ से कुछ भी हो सकता है। अगर ये कंसोलिडेशन कंटिन्यू होना है तो डेफिनेटली हम लोगों को एक वापस बाउंस मिल सकता है यहाँ पे। और अगर आप देखोगे तो पूरे इसमें ऑलमोस्ट लास्ट 1 वीक में कहीं पे भी हम लोगों को अच्छे खासे वॉल्यूम्स नहीं दिखे थे, लेकिन अगर आप ये दो कैंडल्स में देखोगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग दिखा है हम लोगों को, राइट। तो ये दो बड़े कैंडल्स थे जो लास्ट में 3 o'clock के बाद में जो अच्छा खासा सेलिंग हुआ है, राइट। तो डेफिनेटली हम लोगों को एक रेंज के हिसाब से कहीं ना कहीं एक 300 का एक रेंज दिख रहा है, और 300 के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है जहाँ पे हम लोगों को छोटे टाइम फ्रेम पे, और दूसरा सपोर्ट होगा कहीं ना कहीं 240 के आसपास जो हमारा एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहाँ से बाउंस होने के चांसेस है, लेकिन अगर ये शार्प फॉल होता है तो डेफिनेटली ये 225 तक ये टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है,
कमिंग डेज में। ये ओवरबॉट सिचुएशन में है मेरे हिसाब से, और अगर एस्ट्रोडेज के हिसाब से अगर एक अच्छा खासा फॉल आता है तो डेफिनेटली हम लोगों को 23,000 के लेवल्स भी वापस रीटेस्ट होते हुए कहीं ना कहीं दिखेंगे। बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो टॉप में जाके ये रेंज कहीं ना कहीं तो अब यहाँ पे इसने क्या किया है और डेली चार्ट में इसने भी एक एंगल कैंडल दिया है, लेकिन ये एक नीचे से कहीं ना कहीं सपोर्ट भी दिखा रहा है। और अगर बैंक निफ्टी का ये मोमेंटम देखोगे तो हम लोगों ने ये एक ट्रेंड लाइन मार्क किया था, उसके बाद में इसके ऊपर एक क्लोजिंग मिला था, उसके बाद में एक शार्प सेलिंग आया था। तो ये इवेंट बेस्ड सेलिंग था तो इसमें ज़्यादा कुछ हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन उसके बाद में वापस ये सपोर्ट से लेके यहाँ तक इसने बाउंस किया है, राइट। तो ऑलमोस्ट 50,882 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस था, लेकिन इसको एक अच्छे से रेजिस्टेंस को निकाल के एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिया है। उसके बाद में ये कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन के एरिया में ही है। तो हम लोगों को थोड़ा यहाँ पे पॉजिटिविटी दिख रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोगों को 52,000 के लेवल्स को क्रॉस करना। अगर ये 52,000 का लेवल क्रॉस होता है तो डेफिनेटली फर्दर रैली हम लोगों को दिख जाएगी। अगर आप 15 मिनट्स में देखोगे तो 15 मिनट्स में मैं एक अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको दिया था टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप चैनल पे चेक करोगे तो ये एग्जैक्टली ये कंसोलिडेशन का एरिया अब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सेलिंग पॉइंट है और यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग पॉइंट है। अगर सेलिंग हम लोगों को करना है तो डेफिनेटली इसके नीचे ही आएगा, 230 के नीचे ये 51,000 के आसपास जा सकता है। और अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो ये हम लोग 50,600 तक का भी मूव देख सकते हैं। लेकिन अभी ओवरऑल अगर पूरे टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग अपसाइड भी दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन होने के चांसेस भी है। तो ये रेंज बाउंड होके मे बी मंथली एक्सपायरी के और दोनों अपसाइड के ऑप्शंस ये हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। एट 51,234 यहाँ पे अगर कोई भी एक 30 मिनट्स कंसोलिडेट करके इसके नीचे अगर क्लोज दे देता है तो ये अच्छा खासा एक पॉइंट दे सकता है, राइट। तो हम लोगों को यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा। हम लोगों ने आईटी का एक एनालिसिस किया था। आईटी अगर आप देखोगे तो आईटी हम लोगों ने बोला था कि यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिला है, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ है कि यहाँ पे आके इसने सिर्फ कंसोलिडेट किया है और ये कैंडल कहीं ना कहीं हम लोगों को वापस ये एक सप्लाई जोन के आसपास ये जो एक गैप था इसको फिल करके ये क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं आईटी में अभी भी मुझे स्ट्रेंथ दिख रहा है और आईटी का एक चांस हो सकता है कि आईटी कहीं ना कहीं एक फर्दर अप मूव दे, क्योंकि ये ब्रेकआउट के बाद ये सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ से एक अच्छे खासे मूव्स 36,700 के आसपास तक मैं देख सकता हूँ। लेकिन ये थोड़ा लैगिंग होगा क्योंकि आराम से जाएगा ये, लेकिन ये ब्रेकआउट के बाद में अगर ये कंसोलिडेट यहीं पे कर रहा है तो डेफिनेटली पॉजिटिव साइन है। अगर हम फिन निफ्टी को देखेंगे तो फिन निफ्टी एक वेरी वेरी पॉजिटिव जोन में है और फिन निफ्टी में भी हम लोगों को अगर देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट था कहीं ना कहीं ये अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे के इसके ऊपर इसने सस्टेन किया है। अब हम लोगों को अगर अच्छा खासा सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना है तो इस जोन के नीचे या ये ट्रेंड लाइन के नीचे और ये लूज अगर ये ब्रेक होंगे 22,836 के आसपास तो ये कहीं ना कहीं वापस ये 22,500 के आसपास आ सकता है। तो ये बहुत बड़ा मूव दे सकता है, लेकिन अभी भी ये पॉजिटिव है। इसको बाई करने के लिए इस लेवल को क्रॉस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो अभी तक एक इनसाइड बार कैंडल्स बने हैं। अब ये कैंडल्स का ब्रेकआउट जहाँ पे भी मिलेगा हम लोगों को पॉसिबिलिटी है इधर ये ब्रेक दे दे, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को ये ओवरबॉट का सिचुएशन दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होना चाहिए, इधर ये कंसोलिडेट करके यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, या फिर चांसेस है कि अगर इसको ब्रेक कर देता है और अगर निफ्टी और इसमें अगर हम लोगों को एक अच्छा खासा सेल ऑफ मिलता है तो डेफिनेटली ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, राइट।
अब निफ्टी को अगर हम लोग रेंज में, अगर 5 मिनट्स के रेंज में देखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये लेवल्स होंगे जो मंडे के ट्रेड के लिए है। तो 380 का एक लेवल है, 380 टू 400 का एक लेवल है, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है तो हम लोग 250 के आसपास 150 पॉइंट्स का एक शार्प मूव मिल सकता है। यहाँ से अगर सपोर्ट नहीं लिया तो ये बहुत ही बड़ा एक शार्प फॉल हो सकता है और ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट्स का एक करेक्शन भी हो सकता है, राइट। लेकिन अभी एक अगर ये लेवल पे अगर कहीं पे मंडे को ये सपोर्ट लेना चालू कर दे या ये इसके ऊपर ही सस्टेन करना चालू कर दे तो वापस ये 600 के मूव तक जा सकता है। ओवरऑल अगर डेली कैंडल देखोगे आप तो इसमें एक निगेटिविटी ही है, राइट। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक नेगेटिव साइड में ही मैं ट्रेड्स देखूंगा अगर मुझे मिलता है, तो वो हिसाब से हम लोग इसको प्लान करेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी में वापस हम लोगों को जोन्स यही देखने पड़ेंगे अभी तक के लिए। अगर इसके ऊपर से सस्टेन करता है, ऊपर ओपन होके इसके ऊपर सस्टेन करता है हाफ एन आवर के लिए, देन मैं बाइंग के हिसाब से देखूंगा, या फिर इसके नीचे ये कंसोलिडेशन ही करता रहेगा। और मेरे लिए सेलिंग सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है 51,241। तो यहाँ से लेके 200 पॉइंट्स का हम लोगों को मूव मिल सकता है। अगर इसके नीचे ड्रॉप हुआ तो हम लोग एक बड़े करेक्शन के लिए जा सकते हैं वापस। तो वही है, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो या कुछ सीखने को मिल रहा है, आपको एनालिसिस करने में हेल्प हो रहा है, तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।